और इस वक्त बड़ी खबर में आपको बता दें, मुंबई से सटे पिपरी चिंचवड में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रसाद के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आरोपी की पहचान 22 साल के रोशन बगुल नाम के शख्स के तौर पे हो चुकी है, जो खुद को पिंपरी चिंचवड के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रसाद का करीबी बताता था और जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने का दावा करता था। जब पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रसाद को इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने वेश बदलकर रोशन बगुल को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। आरोपी रोशन बगुल को उसके मकान मालिक के जरिए जानकारी दी गई कि अगर वो एक लैंड डिस्प्यूट सुलझा दे तो उसके बदले में एक बड़ी रकम मिलेगी। रोशन बगुल ने इसके लिए 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। बात 1 लाख रुपए में तय की गई। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रसाद एक आम आदमी बनकर निगड़ी इलाके के होटल पुना गेट पहुंचे और वो आरोपी के बगल में बैठे थे और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। कृष्ण प्रसाद ने इसके बाद आरोपी को 8,000 की असली और बाकी नकली नोट दिए। जैसे ही डील पूरी हुई, कृष्ण प्रसाद के साथ मौजूद पुलिस की टीम ने आरोपी रोशन बगुल को रंगे हाथों धर लिया। पुलिस ने रोशन बगुल के साथ 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इससे पहले भी रोशन बगुल कई लोगों को अपना जालसाजी का शिकार बना चुका है। वाला था क्योंकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की की बात सुनकर अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने रूस को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। ज़ेलेंस्की पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस नाज़ी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि फास्फोरस बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, जिसे लहसुन जैसी तेज गंध से आती है। केमिकल इंडस्ट्री में सफेद फास्फोरस आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे एक जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है और सफेद धुआं होता है, जो इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। लोगों की दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्फोरस बॉम्ब इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल सकती है। फास्फोरस बॉम्ब लोगों के शरीर के अंदर तक गहरी चोट पहुंचाता जाता है। जो इसका हमला जेल भी जाते हैं, उनके कुछ अंग काम करना बंद करते हैं, यहां तक कि वो जीवन भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। इसी वजह से फास्फोरस बॉम्ब के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में से चलाना गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में फास्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस को केमिकल हथियार नहीं माना गया है, इसलिए जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।